जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में विशेष जानकारी देने वाले हैं बीपीआरपी इंटाइटलमेंट प्लान 2024 में किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप तैयार करना है, उसके बारे में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जो है प्ले स्टोर से NRLM BPRP टाइप इंस्टॉल कर लेंगे, या पहले से होगा तो इंस्टॉल करिएगा, तो अपडेट करेगा करने के लिए तो अपडेट कर लेंगे। उसके बाद जो है अब इस प्रकार से जो है आपको जो रहेगा इस प्रकार का आइकन NRLM BPRP, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर जो है गेट स्टार्ट गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे? गेट स्टार पर क्लिक करेंगे। गेट स्टार पर क्लिक करने के बाद आपको जो है इस प्रकार से आइकन खुलेगा। देख सकते हैं कि इस प्रकार से आइकन खुलेगा, जिसमें आपका दो चीज़ की ज़रूरत होगी। एक होगी यूजर नेम और दूसरा होगा पासवर्ड, जो कि आप जीविका परियोजना के स्टाफ के द्वारा सभी कैडर को दिया जाता है, जो कि बीपीआई लेवल पर बनता है। MS एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है यूजर नेम और पासवर्ड बनाया जाता है, उसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है स्टाफ को, और स्टाफ प्रोवाइड करता है CM बुक कीपर। जो भी जो है कैडर जो है इसमें जो है बीपीआरपी प्लान करेंगे उसको दी जाती है। अब इसमें क्या है कि आपको यूजर नेम और पासवर्ड भरेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर साइन इन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साइन इन करेंगे तो आपको देखेंगे कि जो है आपको यहाँ पर जो है दो बटन होगा, एक यस का और एक नो का। तो आप क्या करेंगे कि एस बटन पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेट पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सेट पर सेलेक्ट करेंगे। तो यस पर किए, उसके बाद फिर आप यहाँ से जो है हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेट पर सेलेक्ट करेंगे। सेट पर सेट करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप यदि वीडियो को समझते हैं तो आपको जो है पात्रता योजना तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिएगा कि यह रिफ्रेश बटन है। ठीक है, आपको यह क्या है? रिफ्रेश बटन है। तो रिफ्रेश बटन करने से क्या होता है कि आप जो कि पात्रता योजना लेते हैं तो किसी किसी में भाग जाता है और किसी किसी में नहीं भागता है, तो आपको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देखिएगा कि आपके मतलब यूजर नेम के साथ कितना जो है SHG टैग है वो देखिए। 2 4 6 7 7 SHG इसमें अभी टैग है। ठीक है, तो जितना SHG का लोकोस पर आप लोग एंट्री किए होंगे, कंप्लीट हुआ होगा, वो SHG मतलब जो है आपके ID के साथ टैग होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मान के चलिए कि अगर आपके लोकोस में अगर एंट्री किए होंगे और उसमें आप लोकोस ID में आपके साथ मान के चलिए कि जो SHG आपका नहीं है वो भी आ गया है, और वो BPI लेवल पर यदि डिलीट नहीं करवाया है, इनएक्टिव नहीं करवाया है, तो आपके जो है वो भी SHG के नाम आ जाएगा। इसलिए जो है लोकोस जो है सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए, और लोकोस कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि 12 या 15 SHG या 17 SHG है, और 17 SHG में 2 SHG आपका मान के चलिए कि जो है वो किसी और का है या डुप्लीकेट है, तो उस SHG को जो है BPM सर के ID के द्वारा जो है उसको इनएक्टिव करेंगे, तब जाके लोकोस से भी हटेगा और आपका यहाँ से भी जो हट जाएगा। अगर वैसा नहीं करवाते हैं तो आपको जो है ना वो SHG का नाम भी आएगा जो आपका नहीं है। ठीक है, इसलिए लोकोस में जो एंट्री किए थे तो उसमें आपको लग रहा है कि ये SHG मेरा नहीं है, तो उसको जो है BPM सर के ID से उसको इनएक्टिव कर दी जाएगी, तब जाकर हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि एक कंचन जीविका SHG है। ठीक है, तो कंचन जीविका SHG पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कंचन जीविका SHG पर क्लिक करेंगे। कंचन जीविका SHG पर क्लिक करने के बाद जो है दो आपका देखेंगे क्या जो है स्कीम एसेड है। स्कीम एसेड हो गया,
उसके बाद जो है स्कीम एसेट के मतलब हो गया कि इसमें मतलब योजना तक पहुंच, कितने मेंबर है जो कौन कौन सी योजना का जो है लाभ ले रहे हैं, कौन कौन की योजना तक पहुंच है, वो लाभ मिल रहा है। स्कीम एसेट के मतलब वो हो गया, ठीक है, स्कीम एक्सेट का मतलब वो हो गया। उसके बाद जो है आपका है इंटाइटलमेंट प्लान। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो है स्कीम एसेट भरना है, ठीक है, स्कीम एसेट भरेंगे, उसके बाद जो है इंटाइटलमेंट प्लान भरेंगे, उसके बाद जो है इंटाइटलमेंट प्लान भरेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में किसी को जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पेंडिंग प्रोफाइल कितना है, 10 है। तो सबसे पहला काम है, जितने भी जो है भी इंटाइटलमेंट सीआरपी है, वो सभी से आग्रह यही है कि सबसे पहले आप सभी सदस्यों का प्रोफाइल भरेंगे, ताकि प्रोफाइल भरने से सरकार को भी पता चलेगा कि कौन सी सदस्य को कौन सी जो है योजना का लाभ मिल रहा है, कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला। और प्रोफाइल सही सही भरेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि जिसको भी जो है जो भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें भी आप लोग टिक लगा देते हैं कि मिल रहा है, तो उसको जो है इंटाइटलमेंट प्लान योजना लेने में जो है नहीं बनता है, क्योंकि वो पहले से ही बता देगा कि इनका पहले से ही जो ऑलरेडी योजना है, ठीक है, उसका लाभ ले रहा है। इसलिए जो है प्रोफाइल जो भरेंगे वो सही सही भरेंगे। जैसे हम यहाँ पर जैसे कि एक सदस्य है, उसका हम सारा डिटेल भर के बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पर जो है हम एक सदस्य को भरने वाले, जैसे यहाँ पर रानी कुमारी है, ठीक है, सबसे नीचे में जो है यहाँ रानी कुमारी है, और रानी कुमारी के सामने में जो है प्लस का चिन्ह है, तो प्लस के चिन्ह पर आपको भरना, क्लिक करना है, ठीक है। प्लस के चिन्ह पर क्या करना है, क्लिक करेंगे। आप प्लस के चिन्ह पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या यहाँ पर जो है रानी कुमारी का एड प्रोफाइल कर रहा है कि रानी कुमारी के पास अभी क्या क्या चीज है वो भरना है। जैसे कि रानी कुमारी के एज कितना है, तो एज जो है उनका पहले से ही भरा हुआ है, पिछले साल में भरा गया था 34 साल का, ठीक है। तो इस साल तो 35 साल की हो गई है। तो यहाँ पर जो है सुधार करने के लिए जो है ऑप्शन नहीं दिया है, तो देना चाहिए, ठीक है। नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे छोड़ देंगे। दूसरा है कि घर के मुखिया। अब घर के मुखिया कौन है, वो जो है रानी कुमारी है कि उनके परिवार के और कोई सदस्य है, ठीक है। अगर रानी कुमारी खुद घर के मुखिया है तो आप स्वयं पर क्लिक करेंगे। अगर रानी कुमारी घर के मुखिया नहीं है तो परिवार पर क्लिक करेंगे। जब ये आप देखिए स्वयं पर करेंगे तो नाम लिखने के लिए टाइप करना नहीं आएगा, और परिवार वाला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो है पूछता है कि घर के मुखिया का नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो है रानी कुमारी जो है खुद घर के मुखिया है, तो स्वयं पर क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कि वार्ड सदस्य। अब वार्ड सदस्य में क्या है, वार्ड संख्या क्या है, ये हो गया वार्ड संख्या। वार्ड संख्या कितना है, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है कि छह है कि ये सात है, ये इसमें आपको वार्ड संख्या भरना है। जैसे मान के चलिए 8 है तो 8 बढ़ेंगे। इसमें जो है वार्ड का नाम पूछ रहा है कि वार्ड का नाम मतलब उस गांव के भी नाम से हो सकता है या टोला के भी नाम से हो सकता है, तो उस वार्ड का नाम लिखना है, ठीक है। वार्ड का नाम हो सकता है जैसे कि जो है आपका किसी गांव का नाम होगा तो उसी गांव का नाम लिख देना है, या टोला का नाम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि वार्ड जो है उस टोला के नाम से जाने जाते हैं, तो जिस वार्ड में, जिस गांव में, जिस टोला में वो वार्ड है वो वार्ड का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है सोशल कैटेगरी। सोशल कैटेगरी में क्या दिया हुआ है, अनुसूचित जाति है। अब इसमें भी जो है आपका चेंज करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया है। अगर चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया रहता तो स्टार मार्क नहीं रहता, यहाँ पर चेंज करने के लिए नहीं दिया है। क्यों चेंज करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि जो है बहुत ऐसे जो है गलत भरे हुए हैं,
ठीक है। अब यहाँ आते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरी, वन अधिकार अधिनियम लाभार्थी। तो अगर मान के चलिए रानी कुमारी फॉरेस्ट राइट एक्ट बेनिफिशियरी है, यानी कि वन अधिकार अधिनियम लाभार्थी है, तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। तो ये जो है इसमें आप यस या नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखेंगे क्या, कृपया चुने। तो कृपया चुने में जो है आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन है। एक है महिला मुखिया परिवार का, ठीक है। दूसरा है अकेली बेसहारा महिला, ठीक है। उसके बाद है कोई भी नहीं। तो कृपया चुने में जो है महिला मुखिया परिवार का, तो रानी कुमारी खुद मुखिया है घर का, तो इसमें महिला मुखिया है तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर देखेंगे अगला लिखा हुआ है, अगला पर क्लिक करेंगे। तो एक सदस्य का जो है अगला पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि फिर जो है क्या आता है। अब देखिए जब अगला पर क्लिक करेंगे, अगला पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि जो है इसमें मनरेगा जॉब कार्ड है, एसबीएम है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया। उसके बाद जो है स्वास्थ्य कार्ड है, उजाला योजना है, राशन कार्ड है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये योजना सबका नाम दिया हुआ है, सभी योजना के बारे में जो है जानकारी देना है सदस्यों को। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, हर घर जल नल स्कीम है, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना है। उसके बाद जो है स्टेट शिक्षा कार्यक्रम उच्च शिक्षा है, असिस्टिव डिवाइस सपोर्ट प्रोग्राम फॉर दिव्यांग का योजना है, अटल पेंशन योजना है, बिहार डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम योजना है, वृद्धि जन पेंशन योजना है। उसके बाद लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम योजना है, अदर स्टेट स्कीम योजना है। उसके बाद बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है, कन्या उत्थान योजना है। ये सभी प्रकार की योजना है। अब ये सदस्य का प्रोफाइल भर रहे हैं। तो जैसे ये रानी कुमारी है, तो रानी कुमारी के पास जो है अभी तक ये सारी योजना में से कौन कौन सी योजना है, ठीक है। तो जैसे कि रानी कुमारी दीदी से पूछना है कि मनरेगा जॉब कार्ड है, अगर है, एक चीज और ध्यान देंगे कि मनरेगा जॉब कार्ड क्या है, एसबीएम है। यहाँ पर देखिएगा ये आई बटन जो दिया हुआ है, आई बटन यहाँ दिया हुआ है सभी के सामने में, तो सबका जो है दिया हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो पूछ रहा है कि मनरेगा जॉब कार्ड, मनरेगा काम करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों तक का मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। अब रानी कुमारी से पूछना है कि दीदी आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तो कहेगा नहीं है। तो वो मनरेगा जॉब कार्ड के बारे में इसी तरह से पढ़ के बता देना है कि मनरेगा जॉब कार्ड यदि बनाते हैं तो आपको 100 दिनों का काम दी जाएगी, और 100 दिन काम करते हैं तो आपको जो है मनरेगा के तहत जो है उसकी राशि भुगतान की जाएगी, ठीक है। कम से कम साल में जो है 20 से 25 हजार के बीच में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है स्वच्छ
भारत मिशन SBM, आप इसको भी जो है इस आई बटन पर क्लिक करेंगे। अब इस आई बटन पर क्लिक करेंगे तो पूछता है इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण शामिल है। ठीक है, उसके बाद जो है स्वास्थ्य कार्ड योजना के सामने में क्या है कि आयुष्मान भारत एक स्वास्थ्य योजना है जो गरीब और कमजोर परिवारों को कवर करेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान की जाएगी। यानी जिसके पास ये कार्ड है तो इस तरह का लाभ उठा सकते हैं, अगर नहीं है तो उनकी जो है इंटाइटलमेंट प्लान में जा करके उसका योजना तैयार करना है। अब क्या है कि उजाला योजना है, तो उजाला योजना के सामने आई बटन पर क्लिक करके देखेंगे तो पूछ रहा है यह योजना ग्रामीण और वंचित परिवारों को LPG जैसा स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराती है। उजाला योजना एक ऐसी योजना है जो सरकार के द्वारा कनेक्शन दी जाती है। जो पहले चूल्हा पर में खाना बना पकाते थे तो अब क्या है कि गैस चूल्हा पर पकाएंगे। तो उजाला योजना का ये हो गया। उसके बाद जो है राशन कार्ड है, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो बता रहा है राशन कार्ड अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न और अन्य राशन की वस्तुएं प्रदान करती है। यदि राशन कार्ड होती है तो आपका राशन जो है मुफ्त में दी जाती है, अगर नहीं है तो योजना में तैयार करेंगे। अब यह प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के सामने आई बटन पर क्लिक करते हैं तो सदस्यों को बताना है कि सौभाग्य सभी शेष गैर विद्युतीकृत घरों को अंतिम छोर तक संपर्क और बिजली कनेक्शन के माध्यम से सभी को ऊर्जा की पहुंच प्रदान करना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का उद्देश्य है कि सभी मतलब घरों में यानी सौभाग्य सभी शेष गैर विद्युतीकृत मतलब जिसके घर में विद्युत यानी बिजली नहीं लगा है वैसे घरों को जो है चिन्हित करके जो है बिजली कनेक्शन के माध्यम से यानी सौर शहर बिजली पहुंचाने की योजना है, प्रदान करती है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें अगर है तो इसमें टिक लगाना है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सामने आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु एवं अक्षमता के लिए आकस्मिक मृत्यु और अक्षमता सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना ऐसी योजना है जो 1 साल में 20 रुपया बैंक खाते से कटती है और इसमें जो है क्या है कि आपकी 1 साल के वैलिडिटी होती है। उसमें आपको जो है अगर एक्सीडेंटल या दुर्घटना बीमा होती मृत्यु होती है तो उनकी जो है राशि दी जाती है कम से कम जो है 2 लाख रुपया। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो अभी वर्तमान में जो है 436 रुपया जो है बीमा होती है जो बैंक से कटती है। इस योजना का जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 साल की जीवन बीमा योजना है जो मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। सामान्य मृत्यु हो या किसी प्रकार के मृत्यु यदि होती है तो उनको जो है वो राशि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है यह है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना उन लोगों के लिए कुछ सुविधाओं के साथ पक्के घर प्रदान करती है जिनके पास घर नहीं है और जो कच्चे घरों में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। वृद्धा पेंशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ है कि भारत सरकार और राज्य सरकार
60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यदि घर में कोई अपने हो या कोई घर में हो, अगर वृद्धा पेंशन यदि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है तो वृद्धा पेंशन जो है 60 वर्ष के बाद से जो है दी जाती है, 60 वर्ष से अधिक की आयु को दी जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है विधवा पेंशन के सामने में जो है भारत सरकार और राज्य सरकार विधवाओं के लिए जो है वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। विकलांगता पेंशन जो हो गया, भारत सरकार और राज्य सरकार दिव्यांग प्रमाण पत्र रखने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद जो है यह चलते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे आई बटन पर तो प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। हर घर जल नल स्कीम है, प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। इस समय जो है देना चाहिए सभी योजना के बारे में जानकारी। ठीक है, नहीं दिया गया है तो आई बटन में जो है खाली खाली है सबके सामने में। पेंशन स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर। ठीक है, ये हो गया अटल पेंशन हो गया। उसके बाद देखिए अब इसमें हिंदी में देना चाहिए तो इंग्लिश में दे दिए, ऐसे कर रहा है जिसको इंग्लिश आपे नहीं आता है क्या समझेंगे वो महिला जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है महिला को इंग्लिश में क्या समझाएंगे जो बता पाएंगे। ठीक है। अब है बिहार डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम योजना, यानी कि जो है दिव्यांग पेंशन योजना का जो है स्कीम क्या है तो यह पेंशन योजना केवल उन विकलांग व्यक्तियों को शामिल करती है जो IGNDPS के अंतर्गत नहीं आते हैं। वैसे लोगों को जो है बिहार डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम योजना को जो है लाभ ले सकते हैं। ठीक है। वृद्धि जन पेंशन योजना पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ राज्य द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजना, जिसमें लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलेगी। वृद्धजन पेंशन योजना, इस योजना में क्या है कि राज्य द्वारा और संचालित वृद्धा पेंशन योजना जिसमें लाभार्थी को मासिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, इस योजना के लाभ मिल रहा है तो ठीक करेंगे, नहीं तो नहीं करें। अब क्या है लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम योजना, यह देख लीजिए लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम योजना। अब आई बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या इस योजना में 18 से 39 वर्ष की आयु के बीच की सभी विधवाओं को शामिल किया गया है। अब जिसकी जो मान के चलिए कि जो ऐसी मेंबर है जिसकी उम्र 18 से 39 के बीच में यदि वो विधवा हो चुकी है तो उसको जो है लक्ष्मी बाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के तहत उनको अलग से जो है पेंशन दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है चलते हैं आपको अदर स्टेट स्कीम। अदर स्टेट स्कीम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रदर्शित करने के लिए कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर अब ये अदर हो गया। उसके बाद जो है आपका यह दिया हुआ है बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। अब आई बटन में देखेंगे इसमें दिया हुआ इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा बालिकाओं पर 20,000 का निवेश किया जाता है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जो 2000 निवेश किया जाता है। ठीक है, इस योजना का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं, अगर है पात्रता है तो ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना के सामने यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या
यह योजना शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए लड़की के लिए विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। कन्या उत्थान योजना क्या है? इस योजना में शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए लड़की के जीवन को विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कन्या उत्थान योजना में। अब जो है ये सभी योजना को हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिए हैं। अब आप पूछना है सवाल, पहले तो सब ये पढ़ के सभी सदस्यों को बता देना है। अब रानी कुमारी से पूछना है कि क्या रानी कुमारी दीदी आपके पास मनरेगा जॉब कार्ड है? अगर है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद जो है SBM स्वच्छ भारत मिशन है, अगर है तो हाँ करेंगे, बॉक्स में टिक करेंगे। अगर बॉक्स में टिक करते हैं तो पूछता है कि योजना SBM के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है, किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया चुका है। तो SBM है तो इस दोनों में से कौन सी है? ठीक है, ये है कि ये है, तो इसमें से टिक लगा लेना है। जैसे मान के चलिए इनको SBM के माध्यम से मिला तो यहाँ पर देखिएगा टिक लग गया। अगर मान के चलिए इसके माध्यम से मिला तब भी यहाँ पर टिक लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से टिक लगाना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो है स्वास्थ्य कार्ड। अब रानी कुमारी दीदी से पूछना है, क्या दीदी आपके पास स्वास्थ्य कार्ड है? स्वास्थ्य कार्ड है, अगर है तो बॉक्स में टिक करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। फिर रानी कुमारी से पूछना है उजाला योजना है, उजाला योजना का लाभ उठा रहे हैं क्या? आपके पास जो है, जैसे यहाँ पर जो आई बटन में था, पहले समझा दीजिएगा तो समझ जाएंगे कि आपको उजाला योजना जो है LPG गैस कनेक्शन आपके पास सरकार के माध्यम से मिला है। अगर मिला है तो क्लिक करेंगे, तो मिला है तो क्लिक करते हैं तो पूछते हैं, पहला पूछते हैं पहले ही योजना उजाला का लाभ उठा चुके हैं। दूसरा है किसी अन्य संसाधन के माध्यम से पहले ही लाभ उठा चुका है। अगर इसमें से कोई और है तो टिक करेंगे, अगर ये है तो इसमें टिक लग जाएगा, अगर ये है तो इसमें टिक लगाना। ठीक है, अगर नहीं उठा रहे हैं तो इसमें खाली छोड़ देना। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या करना है? सो अब है कि यहाँ राशन कार्ड हो गया। राशन कार्ड में तो यहाँ पर जैसे राशन कार्ड हो गया, राशन कार्ड है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है राशन कार्ड है रानी कुमारी दीदी तो नहीं है तो इस पर हटा देना, अगर है तो इस पर क्लिक कर देना है। ये प्रोफाइल भर रहे हैं, अभी उनके पास ये सब जानकारी पूछ रहे हैं कि नहीं है। अगर है तो बॉक्स में क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं क्लिक करेंगे। अब क्या है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, इसका लाभ मिल रहा है दीदी? अगर मिल रहा है तो इस बॉक्स में क्लिक करेंगे, और मिल रहा है तो पूछ रहा है कि पहले से ही योजना प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का लाभ उठाया जा चुका है। उसके बाद है किसी अन्य संसाधन के माध्यम से ही पहले ही लाभ उठाया जा चुका है। अगर प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना अगर मिल रही है, कनेक्शन मिल रही है तो कौन सी से मिल रही है? ठीक है, अगर इसमें से है बिजली लगा हुआ है तो दोनों में से कोनों में सही टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे भी सबको अभी बिजली लग चुका है तो इसमें टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। अब क्या है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 20 रुपये बैंक से उनका कटता है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देना है। उसी तरह से जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर मान के चलिए उनका जो है 436 रुपया कट रहा है बैंक खाते से तो इसमें क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर जो है इनको आवास मिला है तो क्लिक करेंगे, अगर नहीं मिला है तो नहीं क्लिक करेंगे। अगर मिला है क्लिक करेंगे तो पूछता है कि योजना PMJY
के माध्यम से पहले ही लाभ उठाया जा चुका है या किसी अन्य संसाधन के माध्यम से लाभ उठाया चुका है। अगर आवास योजना मिला है तो ये दोनों में से किसी एक में टिक जरूर लगेगा, अगर नहीं मिला है तो छोड़ देना है। ठीक है। अब क्या है कि वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है, अगर मान के चलिए रानी कुमारी वृद्धा पेंशन लेना चाहती है तो इनकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर होनी चाहिए, या इनके घर में कोई और सदस्य है जो 60 साल की है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो यहाँ बॉक्स में क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो छोड़ देना है। तो यहाँ पूछ रहा है कि वृद्धा पेंशन जो है कितने लोग जो है पात्र है। आपके घर में रानी कुमारी से पूछा जा रहा है, रानी दीदी आप बताइए कि आपके घर में वृद्धा पेंशन में जो है कितने लोगों को जो है पेंशन अभी मिल रहा है, 1 मिल रहा है कि 2 मिल रहा है कि 3 मिल रहा है। ठीक है। पहले तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पात्रता, मान के चलिए पात्रता के मतलब कि जो है उनके घर में 2 सास पुतोह जो है मतलब पात्रता है, दोनों वृद्ध है तो 2 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उनका जो है सास के नहीं मिल रहा है, पुतोह को मिल रहा है तो 1 हो जाएगा। अब यह स्वयं प्राप्त किया गया है, तो स्वयं प्राप्त किया गया में यस है कि नो है, स्वयं तो नहीं है, वो अदर है तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है पूर्ण किया गया पर क्लिक करेंगे। ठीक है। पूर्ण किया गया पर, ठीक है, इस पर क्लिक करके देखिए लग गया टिक। अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, इसको यहाँ से रद्द कर देना है। इसको यहाँ से क्या करना है, पूर्ण कर देना है, रद्द कर देना है, हट गया। अब उसी तरह से जो है आपका विधवा पेंशन है, कौन है, विधवा पेंशन है। विधवा पेंशन मिल रहा है, उनके घर में हो सकता है मान के चलिए, होता है कि मान के चलिए कि विधवा है, किसी उनके घर में कोई है अगर या खुदे है, तो आपको यहाँ पर जो है लिखना है पात्र में कितना है, 2 है कि 3 है, कितने लोग घर में विधवा है वो सबसे पहले करना है। ठीक है। अगर मान के चलिए नहीं है तो 0 होगा। कुल पहुंच कितना है, तो वही है कि कितने लोग विधवा है और कितने को जो है इस योजना का लाभ मिल रहा है वो भरना है या पूर्ण किया गया क्लिक करना है। ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ देना है। ठीक है। रद्द कर देना है। उसी तरह से जो है विकलांगता पेंशन है, यहाँ विकलांगता पेंशन है। अब विकलांगता जो है पेंशन में जो है, विकलांगता पेंशन में जो है उनके घर में कोई विकलांग है तो कितने लोग विकलांग है यहाँ भरेंगे और कितने विकलांग को जो है पैसा मिल रहा है यानी कि योजना का लाभ मिल रहा है वो लिखेंगे, पूर्ण कर देना है। ठीक है। बहुत आसान है, इतना आसान है और तब भी गलती आप लोग करते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर मिल रहा है तो बॉक्स में क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। ठीक है। उसके बाद जो है हर घर ये जल या नल योजना, अगर आपके घर में यानी रानी कुमारी दीदी के घर में घर जल नल लगा हुआ है तो टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। बिहार सूर्य क्रांति योजना, यदि रानी कुमारी के दरवाजे पर जो है सोलर लाइट लगा दिया गया है सरकार के द्वारा तो यहाँ पर टिक लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद जो है स्टेट शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा उच्च शिक्षा, अगर बिहार राज्य के द्वारा जो है शिक्षा कार्यक्रम का जो है ले रहे हैं उठा रहे हैं तो इसमें क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। ये योग भी नहीं है, ये भी आपका योग नहीं है। ठीक है। ये भी आपका देखिए योग नहीं है। असिस्टेड डिवाइस सपोर्ट प्रोग्रामिंग फॉर दिव्यांगजन, अगर वो दिव्यांगजन है उनके घर में और वो जो है लाभ उठा रही है तो यह रानी कुमारी अगर दिव्यांग है और आपका असिस्टिव डिवाइस सपोर्टिंग प्रोग्राम फॉर दिव्यांग का लाभ ले रहे हैं तो टिक लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। अटल पेंशन मिल रहा है तो टिक लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है। बिहार डिसेबिलिटी पेंशन योजना मतलब जो है दिव्यांग जन योजना पेंशन मिल रहा है तो टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद वृद्धजन पेंशन योजना अगर मिल रहा है तो इस बॉक्स में टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना अगर मिल रहा है तो इस बॉक्स में टिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देना है। अदर स्टेट स्कीम में छोड़ देना है। बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना अगर मिल रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। कन्या उत्थान योजना मिल रहा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, छोड़ देंगे। मतलब इतना योजना का जो है प्रोफाइल में विवरण दिया हुआ है
और मान के चलिए सिर्फ हम एक मेंबर को प्रोफाइल भरे हैं, भरकर समझाए हैं, बताए हैं, तब जाके यहाँ पर देख सकते हैं 35 मिनट हो गया है। तो यूट्यूब पर जो है बहुत ऐसे जो है यूट्यूबर है जो किस तरह से शॉर्टकट में वीडियो बना देते हैं 15 मिनट 18 मिनट का, अब पूरे दिखा देता है आधा अधूरा करके। इस सब से बचिए कि देखिए आप जानकारी हर योजना को होनी चाहिए। सारा योजना का जो है भर लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है। अगर मान के चलिए नहीं कोई योजना का लाभ मिल रहा है, फिर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सबमिट कर देंगे। तब न जा करके जैसे रानी कुमारी है, इसको एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तब जाके जैसे इसको नहीं मिल रहा है तो यहाँ सबमिट कर देंगे। ठीक है पर क्लिक कर देंगे, देखिएगा कि रानी कुमारी का प्रोफाइल भरा गया। ठीक है। अब रानी कुमारी के पास जो है एक भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और जब जो है इंटाइटलमेंट प्लान का अब रानी कुमारी के जो है भर दीजिए थे, भर देते इसी में रानी कुमारी का अगर भर देते सब कुछ जो है आपका रानी कुमारी का सब भर देते कि ये भी है, सारा योजना है, ये सारा योजना मिल रहा है, सब में टिक लगा देते, तो वो क्या है कि आप यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं सब स्कीम अगर भर देते हैं कि मतलब नहीं भी मिल रहा है फिर भी आपने बता रहे हैं कि मिल रहा है सब कुछ। ठीक है। तो ये जो इंटाइटलमेंट प्लान है तो इसको जो है प्रोफाइल में दिखा दिए कि राशन कार्ड है, जबकि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। और इंटाइटलमेंट प्लान में जाइएगा, अब यहाँ पर जो बढ़िएगा तो यहाँ पर जैसे रानी प्लस पर तो पहले बता देगा कि जो है इनके पास जो है पहले से ही जो है राशन कार्ड मिल है, तो इसको पात्रता योजना तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रोफाइल अच्छे से भरना है। प्रोफाइल आप अच्छे से भरेंगे तभी आप पात्रता योजना अच्छे से तैयार कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये था एक समूह के सदस्यों का प्रोफाइल कैसे भरेंगे। प्रोफाइल भरने के लिए जो है आपको एक सदस्य को प्रोफाइल कैसे भरेंगे, सभी योजना के बारे में हम जानकारी दिए हैं। ठीक है। हम इस वीडियो में सिर्फ एक सदस्य का प्रोफाइल भरना सिखाया है। और अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे उसमें प्रोफाइल भर के बता दिए हैं। उसके बाद इंटाइटल प्लान योजना कैसे है, उसका वीडियो को कैसे सबमिट करेंगे सारा बता चुके हैं। वो भी 38 मिनट का वीडियो था, उतना फास्ट बनाने के बाद भी। और यहाँ पर हम एक रानी कुमारी दीदी का जो है प्रोफाइल पूरा कंप्लीट किए हैं और समझाने की कोशिश किए हैं। तो आपको जो है देखिए जो 37 से 38 मिनट ये हो गया। तो YouTube पर जो है ढेर सारा वीडियो दिया रहता है, वो आधा अधूरा रहता है, और आप लोग भी जो है आधा अधूरा ही जो है समझना चाहते हैं और गलत सलत भर देते हैं, और बाद में जो है उसका फिर नेक्स्ट साल जो आइएगा भरने के लिए तो कहिएगा जा ये तो गलती हम भर दिए थे। तो सुधार करने के लिए तो सरकार मौका दे नहीं रहा है। तो इसलिए प्रोफाइल आप अच्छे से भरेंगे, प्रोफाइल अच्छे से भर लेंगे तो प्लान भी अच्छे से ले लेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, ताकि जो है हम अगले वीडियो जो बताएंगे वो पार्ट में तोड़ तोड़ के बताएंगे इंटाइटलमेंट प्लान योजना कैसे तैयार करना है। ठीक है। उसके बाद जो है वीडियो को सबमिट कैसे करना है, ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो यहाँ देखिएगा सभी सदस्यों का प्रोफाइल और सभी योजना तैयार कर लेंगे, रैंकिंग हो जाएगा, तब जाके ये ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो ये सबमिट होगा ही नहीं होगा। ठीक है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल गई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।